खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन वाइटनिंग सोप या इसे विटामिन सी सोप भी कह सकते हो। जहाँ विटामिन सी की बात आती है तो आप सब समझ सकते हैं कि ये विटामिन सी हमारी स्किन को ब्राइट करती है, हमारी रंगत को निखारती है और हमारी स्किन पर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको दूर करती है। जैसे कि पिगमेंटेशन की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है या हो गई है तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। आपके फेस पे एक्नी या पिंपल्स की प्रॉब्लम हो गई है तो उसके भी निशानात को दूर करने में हेल्प करती है। ये एक्नी को भी रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि ये हमारी जितनी भी हमारी एक्नी होती है या तो एक्सेस ऑयल की वजह से हमारे फेस पर पिंपल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ये एक्सेस ऑयल को भी रिड्यूस करती है। और इसके अलावा ये हमारी स्किन को ब्राइट करती है और अपनी आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाती है और जितनी भी प्रॉब्लम है उसको दूर करती है। अब आज चलते हैं और बनाते हैं अपनी ये सोप। लेकिन बनाने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। उसके ऊपर एक ऑल बेल आइकन का बटन होता है उसे, ताकि वो ब्लैक कलर का होता है, उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा इससे। और इसके साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा। इस सोप बनाने के लिए हमें चाहिए, आप देख रहे हैं कि फ़्रेश पील्स पड़े हुए हैं। ये हम फ्रेश पील लेंगे, अभी मैंने इसको उतारे हैं। फ्रेश पील हम लेंगे। फ्रेश पील मैंने 2 किलो के फ्रेश पील लिए हैं। इसके साथ मैंने लिया है एक पूरी सोप, ये लिया है, ये हाफ़ मेरे पास थी और हाफ़ मैंने इसको ग्रेट की है। ये पियर सोप मैंने यूज़ की है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ग्लिसरीन सोप जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगर आपके पास पियर सोप है तो वेल एंड गुड, पियर सोप भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये तकरीबन एक पियर सोप मुकम्मल है। तो ये एक पियर सोप आपने मुकम्मल लेनी है। और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल। ये मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है। आप देख रहे हैं कि एलोवेरा जेल को मैंने ये फ्रेश आपको लीव दिखाने के लिए रखा हुआ है। फ्रेश एलोवेरा जेल हम यूज़ करेंगे, मैंने इसमें निकाल के रख लिया है और हम अब इसे ग्राइंड करेंगे। ये पील्स और ये एलोवेरा जेल मैंने अंदर डालकर ग्राइंड कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें फ्रेश पील डाल दी है और इसके साथ मैं एलोवेरा जेल डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ब्लेंड होने में कोई भी पीस ना रहे, अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो जाए। तो मैं ये अच्छे से इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें निकाल रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप ब्लेंड करते वक्त वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा, तो उसमें आप हल्का सा अर्के गुलाब भी ऐड कर सकते हो या थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हो। व्यूअर्स, मैंने डबल बॉयलर पे बर्तन रख दिया है। ये आप नज़र आ रहा होगा, ये पानी है। कोई भी बर्तन ले लें आप जो आपके पास ख़राब हो, उसमें डबल बॉयलर पर रख सकते हैं। और ये मैंने जो सोप ग्रेट की हुई थी, पियर सोप मैंने आपको दिखाई थी, वो अच्छे से ग्रेट करके मैंने इसे इसमें डाली। ये एक मुकम्मल सोप है जो मैंने ग्रेट कर ली थी। अब मैं इसको मेल्ट करूँगी जब तक अच्छे से बॉयल हो जाए पानी और ये साथ ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। हमने इसे डायरेक्ट हीट पर बिल्कुल भी नहीं रखना। अब अगर आप इसे डबल बॉयलर पे करना चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं या ओवन पे भी रख सकते हैं। 30 मिनट्स आप ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। आपने ये ग्लिसरीन सोप होती है तो इस वजह से ये जल्दी मेल्ट हो जाती है। इसे डबल बॉयलर पर बनाएं या फिर आप ओवन में रख के बनाएं, मेल्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे डबल बॉयलर पर बना रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल में विटामिन ई ऑयल होता है। ये ऐड कर दिया इसमें, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच मैं शहद ऐड करूँगी। शहद आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हमारी स्किन को टाइट करता है, ब्राइट बनाता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। तो इसमें 1 चम्मच मैंने इसमें खालिस शहद डाल रही हूँ। उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो पेस्ट बनाया था इसमें एलोवेरा जेल डालकर मैंने इस किनू के छिलकों का पेस्ट जो बनाया था मैं अब ये ऐड कर दूँगी इसमें। ये एक आधा ज़रा थोड़ा सा रह गया है, अब मैं बाकी साइड पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये थोड़ा हल्के हल्के से जो पील रह गए हैं तो कोई ऐसे बात नहीं है कि ये रह गए तो अब क्या होगा। तो ये साथ ही आपको उतने ही फ़ायदा देंगे आपको। व्यूअर्स, ये छोटे छोटे मेरे पास मोल्ड हैं। ये मेरे पास किसी चीज़ से बचे हुए थे, मैंने इसको सिर्फ साबुन बनाने के लिए रख लिया है क्योंकि इसे हमें इसे शेप देनी है। और ये इस तरह का भी आप जो भी आपके पास गिलास हो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर पहले ऐसे वैसलीन से ग्रीस करूँगी ताकि इससे साबुन अच्छे से निकल सकेगी आपकी। इसको अच्छे से इस तरह करके आपने ये देखिए अच्छे से ग्रीस कर लेना है। मैं दोनों को अच्छे से ग्रीस कर दूँगी।
ताकि साबुन हमारी इजी से निकल सके। व्यूअर्स मैं आप इस मोल्ड में ऐड कर दूंगी। जिस तरह ये आपने उतारना है गरम गरम आपने इसमें ऐड कर देनी है। ठंडा होने का वेट नहीं करना, ये फ़ौरन सेट होना स्टार्ट हो जाती है। घंटा 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रीज़र में इसको रख के जल्दी ठंडा कर सकते हैं और ये फ़ौरन सेट हो जाए। ये देखें व्यूअर्स ये जम गई हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरह निकालना है। आपने हल्का हल्का इस तरह करके साबुन को चारों तरफ से करना है। तो इसके एजेस को वो छोड़ देगा और फिर हल्का सा नीचे से प्रेस करना है आपने। ये देख रहे हैं साबुन ऊपर आ जाएगी। ये आपके साबुन तैयार हो। इस तरह मैं दूसरे भी निकाल लूँगी। ये देखें व्यूअर्स ये है फाइनल लुक हमारे साबुन का। कितनी खूबसूरत ये साबुन तैयार हुई है। ये आपके रंगत को निखारेगी, आपके फेस से पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगी, आपके रंगत को निखारेगी, आपके स्किन इस कदर ब्राइट हो जाएगी कि आप खुद देख कर हैरान हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये सोप बनी आज की अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। फ़ी अमान अल्लाह।